अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेते हैं बच्चे। और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि 7 PM अपना सेशन चल रहा है पेपर 2 का, आज ही से स्टार्ट किया है। और रोज रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक्स पढ़ के आप बोर हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम दोबारा कैसे पढ़े, वो टॉपिक्स में कैसे इंटरेस्ट लेके आना है वो मुझ पे छोड़ दो। सो लेट्स बाउंस बैक वाली सीरीज में यही आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। आपको बता दूं कि दिसंबर का कोर्स भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है, अच्छी क्वालिटी के साथ में, प्रॉपर काउंसलिंग स्कीम के साथ में एंड आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टडी प्लानर के साथ में पूरा का पूरा दिसंबर कोर्स प्लान हो चुका है। जैसे मैंने बोला था 1 जुलाई से होगा कोर्स, तो 1 जुलाई से ही शुरू करेंगे, है ना। और जितने भी एक एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत करके यहाँ पर प्लान करके लाई गई है, आपके पास में कॉल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और अपना कोर्स एनरोल कर सकते हो। मैं 1 जुलाई से तैयारी स्टार्ट करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने आप सब बच्चों के लिए एक चीज सोची है, वो ये सोचा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए हम फ्री टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। हर मंडे को और हर थर्सडे को 2 टेस्ट में बनाऊंगी, 50-50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1, और ये सुबह 8 बजे से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। हर मंडे और थर्सडे, याद रखना 3 दिन का गैप इसलिए रख रही हूँ सो दैट अच्छे से आप लोग समझ पाओ कि मैं क्या गलती कर रहा हूं और वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। सही है ना। तो आपके लिए मंडे और थर्सडे सुबह 8 बजे ऑल इंडिया फ्री टेस्ट होगा JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग ये फ्री टेस्ट आराम से दे देना, कोई लोड नहीं है। और इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम हम लोग बाउंस बैक सीरीज के अंदर पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट अगर मुझे आपकी बुक लेनी है, क्योंकि अभी तक मैं इंडिविजुअली बुक नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स के साथ में बुक मिलती थी। पर जितने भी बच्चे हुए और ये पेपर लीक की पूरी सिचुएशन के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जरूरत अगर आपकी है, तो मैंने अभी के लिए आपको बुक भी लिस्ट करके दे दी है। तो आपकी चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, आप इस तरीके से जो बुक है अकेले बुक भी जाके खरीद सकते हो, है ना। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पेपर 1 की भी मिल जाएगी और पेपर 1 प्लस पेपर 2। आपके लिए आ गया है शोध गंगा, शोध गंगा, गंगोत्री, ठीक है। और आप लोगों के लिए शोध चक्र, इस पे सवाल मैंने करवाए हैं आपको, अभी काउंटडाउन सीरीज में हमने खूब सवाल किए हैं, दोबारा से रिवाइज कर लो। शोध गंगा की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों की थीसिस और डिसर्टेशन, यहां से आपकी सारी की सारी चीजें मिल जाती है। हमारे देश के अंदर जितनी भी UGC के अंडर आने वाली यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी आप लोगों के रिसर्च वर्क है, जो भी आपके थीसिस है, जो भी आपके डिसर्टेशंस है, उन सबको कलेक्ट करके इनका एक रिपोजिटरी बनाया हुआ है और इसे कहाँ सेव किया गया है, शोध गंगा पे सेव किया गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर, किसी भी स्कॉलर का थीसिस या डिसर्टेशन जो UGC ने एफिलेट कर दिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये किसने सेट किया था? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ने अगेन सेटअप किया था। ये जो आपका ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? DSpace बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नेम। यहां से मैंने अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं है तो याद रख लीजिएगा, जो कि आपके MIT के पार्टनरशिप में हमने बनाया था। MIT क्या है? वही वाला MIT है ये, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ आपका टेक्नोलॉजी। DSpace जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोटोकॉल्स और इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स पर काम करता है। PMH, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। ये बार बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर वर्ड पूछा जाता है, मेटा डेटा, मेटा डेटा, तो पता है ना, डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा। नेक्स्ट देखिए, शोध गंगोत्री के ऊपर बात की मैंने, थीसिस के ऊपर बात करी है, अभी तक डिसर्टेशन के ऊपर बात करी है, अब आ गए हैं शोध गंगोत्री पर। वो था गंगा, ये है गंगोत्री। शोध गंगोत्री जो है वो एक आपके रिसर्च का जो प्रोग्रेस वाला फेज है, उसके दौरान आपने जितने भी PDFs बनाए हैं, जितने भी आप लोगों के सिनॉप्सिस बने हैं, सब के सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी? शोध गंगोत्री। जैसे ही आपका UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई होता है और आप जाना चाहते हो PhD के अंदर, तो आप सभी लोगों ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। और उस दौरान जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, इंडिया बाहर कहीं भी, तो वो आपसे सिनॉप्सिस मांगते हैं,
ठीक है ना। वो आप लोगों से बोलेंगे कि आप हमको अभी का करंट स्नैपशॉट बताओ, आपने क्या किया है, आप क्या करना चाहते हो, किस बारे में आप आगे सोच रहे हो। ये रिसर्च पेपर नहीं है, ये सिनॉप्सिस है। वो अलग होता है, वो अलग होता है। आपको अपने बारे में बताना है कि आपने अभी तक क्या किया है, आप क्या करना चाहते हो, कौन से रिसर्च एरिया में आप इंटरेस्टेड हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। तो जितने भी आपके सिनॉप्सिस होते हैं, जो कि आपके रिसर्च स्कॉलर्स बताते हैं कि हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी यहाँ पर आपको मिलती है। जैसे आपको अगर डायरेक्शन चाहिए रिसर्च के अंदर, है ना, आपको ये जानना है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आप किस पे जाओगे, आप शोध गंगोत्री पे जाओगे। और आपको जाना चाहिए, जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको यही चीज करनी है। ठीक है। अगर हम लोगों को डुप्लीकेशन अवॉइड करना है तो उसके लिए हम गंगोत्री पे जाके चेक कर सकते हैं कि यार मेरा जैसा काम कोई और तो नहीं कर रहा है। देन बात करूं तो ये जो गंगोत्री है आपकी शोध गंगोत्री, इसको हम एक्चुअली में जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिनॉप्सिस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये जो सिनॉप्सिस है इसी के थ्रू थीसिस किसी बच्चे ने, स्कॉलर ने बनाया होगा, तो इसको किस पे रिलेट कर दिया जाता है, आपके शोध गंगा पे रिलेट कर दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, सही है ना। आगे देखो, नेक्स्ट आता है आपका शोध सिंधु। गंगा हो गया, गंगोत्री हो गया, शोध सिंधु के ऊपर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाई थी। 3 जो आप लोगों की कंसोर्टिया है वहां से ये मिलके बना है। यूजीसी नेट का जो इन्फोनेट है, फिर इसके बाद में आपका जो एन लिस्ट है, और फिर आप लोगों के पास में इनडेस्ट जो है आप लोगों का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का, AICTE का, वो इन तीनों ने मिलकर आपके शोध सिंधु को बनाया है। पीयर रिव्यूड जितने भी आपके जर्नल्स होते हैं, जितनी भी आप लोगों की बिब्लियोग्राफी साइटेशंस होते हैं, इनका जो फैक्चुअल डेटाबेस है वो डेटाबेस आपका शोध सिंधु है। अक्सर बच्चे को शोध गंगा में और शोध सिंधु में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। गंगोत्री तो सिंपल है, सिनॉप्सिस होते हैं मैम, इन प्रोग्रेस वाली रिसर्च की चीजें वहां रखी होती है। बट शोध सिंधु और आपके शोध गंगा में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल है मैम। वो भी तो आपने यही बताया था कि डिसर्टेशन और थीसिस रखी जाती है, बिल्कुल है, ये अलग है। यहाँ पर पीयर रिव्यूड जर्नल्स आप लोगों के रखे हुए होते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है, जैसे कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोग इम्पैक्ट फैक्टर पढ़ते हैं ना यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड वाले टॉपिक में ना, इम्पैक्ट फैक्टर है ना, H फैक्टर, G फैक्टर, I फैक्टर, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ते हैं, देखो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका रिसर्च में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मैटर क्या करता है कि आपने जो भी पेपर पब्लिश किया, आपने जो भी आर्टिकल पब्लिश किया, वो किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश किया होगा, किसी ना किसी की ब्रांड के अंडर आपने उसे पब्लिश किया होगा। तो बहुत सारे लोग उसे रिव्यू करेंगे। पीयर रिव्यूड मतलब आसपास के लोग, डिस्कोर्स के लोग उसको रिव्यू करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको रेटिंग देंगे, उसको साइट करेंगे, मतलब वहां से कुछ ना कुछ उठा के अपने पेपर में लिखेंगे और फिर आपको रेफरेंस देंगे, जिससे आपका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतना अच्छा आपके रिसर्च पेपर की वैल्यू रहेगी। तो ये जो सारी की सारी पीयर रिव्यूड जर्नल्स होती है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा डेटाबेस है, ये आपके शोध सिंधु के अंदर लिखा रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों का ई जर्नल्स हो गया, ठीक है ना, उनका आर्काइव हो गया, पूरे की पूरी ई बुक्स हो गई, ये सबके सब कहाँ पर मिलते हैं आपको, ई शोध सिंधु पर। तो शोध गंगोत्री हो गया, गंगा हो गया, और आपका सिंधु हो गया। देन आता है शोध शुद्धि। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है शुद्धि। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने ये शुद्धि वर्ड को कई बार पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास में क्या आता है, प्लैगरिज्म बहुत ज्यादा आता है मैम। राइट, प्लैगरिज्म जैसी चीजें जो है वो हमारे पास में बहुत आती है ना। प्लैगरिज्म चीजें, प्लैगरिज्म मतलब चोरी चकाटी बहुत ज्यादा होती है मैम, इधर उधर से कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा चलता है। अब हमारे पास में गवर्नमेंट का इनिशिएटेड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शोध सिंधु, जो क्या करता है, इस तरीके की चीज को ही सुधारने के काम में आता है। रिसर्च एथिक्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए रिसर्च प्रोसेस के अंदर शोध शुद्धि को हम लाए हैं। अब देखिए, नोटिस करिएगा, प्लैगरिज्म आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आपके एग्जाम में इतना पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, अगर आप एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि क्वेश्चन बनाते समय वो क्या सोच रहा है, तो ये बच्चे वो बच्चे जो आगे जाके रिसर्च करेंगे। और हमारे देश के अंदर अब जो रिसर्च की क्वालिटी है, इसको इंप्रूव करने के लिए, प्लैगरिज्म को और ज्यादा कम करने के लिए, रिसर्च एथिक्स और डिजिटल एजुकेशन बच्चों में इम्बाइब करने के लिए, PhD से पहले
प्री पीएचडी नाम की चीज होती है, और आपका जो कोर्स वर्क है उसके अंदर भी, यानी प्री पीएचडी और कोर्स वर्क के दौरान आप सभी बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, रिसर्च एथिक्स पढ़ाई जाती है। आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आप अपनी रिसर्च प्रोसेस में यूज कर सकते हो, प्लैगियरिज्म कैसे चेक किया जा सकता है, अवॉइड कैसे किया जाता है, इवन सेल्फ प्लैगियरिज्म, ऑटो प्लैगियरिज्म जैसी चीजों को भी कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो वहीं पर प्री पीएचडी वाला कॉन्सेप्ट सोचो कितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। तो वही चीज को लेकर इन्होंने काम किया है। जो आपका उरकुंड है, इस पर सवाल एग्जामिनेशन में कई बार बन चुका है। ये जो है यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस आपकी जो कंट्री है, इन्होंने इसे बनाया है। और ये क्या है, प्लैगियरिज्म को डिटेक्ट करने का आप लोगों का एक सॉफ्टवेयर है। पहले मैंने स्पेलिंग सही लिखी थी प्लैगियरिज्म की, किसी ने बताया नहीं मुझे। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस में, जब आपका पहली बार जो दिमाग में आ जाए ना वही साइन करके आ जाओ भाई। मैंने सही लिखी थी प्लैगियरिज्म की स्पेलिंग, ठीक है। तो प्लैगियरिज्म जो है वो आप लोगों का चेक या डिटेक्ट करने का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है उरकुंड, ठीक है। 2019 के अंदर सितंबर 21 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। और टर्निटिन जो है वो आप लोगों का इसके अंदर इंक्लूड होता है, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है, सही है। अक्टूबर 2023 के अंदर जो अभी गया है आपका इनफ्लिपनेट जो है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये जो है अब आपको क्या करता है, और भी ज्यादा ड्रिल बिट एक्सट्रीम आपके प्लैगियरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है, जो आपकी हायर एजुकेशन कमिटी है ना उसके लिए, ठीक है। सेम इसी इनिशिएटिव में, ये आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है जी। ये क्या है, आपका करंट अफेयर हो गया, इसको याद रखेंगे। अभी अभी हुआ है, रिसेंट में हुआ है, तो देखो यहाँ से सवाल बनना जरूरी है। ये जो ट्रायल फेज है सॉफ्टवेयर का, इसको अक्टूबर के अंदर किया था, और फुल फ्लैश सर्विस जो है वो 1 नवंबर से आपकी शुरू कर दी गई है। क्या नाम है, ड्रिल बिट एक्सट्रीम,